समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की कर्म भूमि रही करहल से सपा सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की चुनाव लड़ने की बात सुनकर करहल के लोग फूले नहीं समा रहे हैं। करहल में अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की बात सुनकर करहल के लोगों ने अपनी तरह तरह की चर्चाएं शुरू करते हुए अपनी तैयारियों को शुरू कर दिया है। बताते चलें कि करहल के जैन इंटर कॉलेज में नेताजी मुलायम सिंह यादव ने अपनी शिक्षा ग्रहण की और वहीं लोगों को शिक्षा भी देने का काम किया है। आइए जानते हैं क्या कहा जैन इंटर कॉलेज के लोगों ने। जैन इंटर कॉलेज के प्रबंधक हैं वर्तमान में, और नेताजी ने यहाँ शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है और कराई भी है। क्या कहेंगे आप जो उनके पुत्र अखिलेश यादव चुनाव मैदान में उतरे हैं करहल से? करहल के लिए और हमारे जैन कॉलेज के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे करहल से चुनाव लड़ रहे हैं, तो पूरे कॉलेज स्टाफ और सब में बहुत उत्साह है पूरे करहल समाज में, और सब लोग लाखों वोटों से उनको जिताएंगे और उनको यहाँ वोट मांगने की भी ज़रूरत नहीं है, वो लाखों वोटों से जीतेंगे। जिस तरह नेताजी की ये कर्म भूमि रही है और नेताजी का पुराना इतिहास भी जुड़ा हुआ है, अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव जब लड़ रहे हैं तो अन्य जनपदों में क्या स्थिति रहेगी? पूरे जनपद में क्या, पूरे प्रदेश में माननीय अखिलेश जी छाए हुए हैं और पूरे प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश जी को चाह रही है और पूरे प्रदेश में उनकी सरकार बनने जा रही है। लाखों वोटों से वो जीतने जा रहे हैं। वर्तमान में आप चेयरमैन हैं, नगर की स्थिति क्या रहेगी? नगर 7% वोट पड़ेगा, 125 वोट पड़ेगा। लगभग कितने अंतर रहेगी जीत का? की जमानत जब्त होगी, हर पार्टी की जमानत जब्त होगी छोड़ के। जैन समाज में नेताजी का अच्छा वजूद रहा है और जुड़े भी रहे हैं, तो जैन समाज कितना समर्थन करेगा? 100% समर्थन करेगा। नेताजी अपने आप में खुद जैन है और नेताजी के लिए यानी कि पूरी जैन समाज के में रहे हैं, जैन समाज में ही वो यानी कि संबंध रहे हैं। जैन समाज पूरी 100% उनका समर्थन कर रही है और बहुत खुश है। पूरी चुनाव नजदीक है, किस तरह फतेह हासिल कराएंगे आप? देखिए, माननीय नेताजी की कर्म भूमि है और उनके पुत्र माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। हम लोगों के गौरव की बात है, इन्होंने करहल सीट को चुना और यहाँ की जनता हर जन नेताजी के साथ है। अखिलेश जी को वोट देंगे, चाहे किसी भी समाज का हो, पूरा समाज हर जात का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वोट करेगा और एक प्रदेश स्तर पर एक इतनी बड़ी जीत होगी तो आज तक किसी की जीत नहीं हुई होगी, और जो भी पार्टी यहाँ से लड़ेगी उसकी जमानत जब्त होगी। समाजवादी पार्टी के सैफई घर है तो करहल आंगन कहा जाता है, क्या अंतर रहेगा इसमें? कोई अंतर नहीं रहेगा, समान अंतर नेताजी ने कभी माना ही नहीं, सब समान है हमेशा। घर आंगन सब एक ही होता है। बहुत यहाँ के लोग प्रसन्न हैं, प्रफुल्लित हैं। सर्व जाति सर्व समाज का सभी एकाग्र मन से प्रसन्नतापूर्वक उल्लास के साथ निखार जीत कराएंगे, जो आज तक पूरे प्रदेश में अभी तक कभी नहीं हुई होगी, और इस विधानसभा में सबसे उच्च कोटि की जीत होगी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हम और संतोष जी तो कन्नौज और आजमगढ़ इन चुनावों में भी जा चुके हैं, देखते रहे। उससे कहीं ज़्यादा यहाँ हम लोग एक मत होकर के सर्व जाति वोट एक मुश्त पड़ेगा। ऐसी जीत जो आज तक के इतिहास में रिकॉर्ड बनेगी। नेताजी मुलायम सिंह यादव के सखा रहे हैं आपके पिताजी, क्या है बचपन की यादें और पुरानी यादें के बारे में कुछ आप बताएं? बहुत से संस्मरण हैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ भी, नेताजी के साथ भी, और मैं नहीं समझता हूँ जब से मैंने आंखें खोली उससे पहले से मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बहुत घनिष्ठ संबंध है, नेताजी से है। उनका विशेष नेताजी का प्रेम प्राप्त हुआ है, विशेष प्यार मिला है। कई बार उन्होंने मुझे स्पेशली जो जैसे एक गार्जियन बाजार से लाके अपने बच्चों को देता है, खिलाता है, इस तरह से कई बार मुझे खिलाया है। ये सारी संस्मरण मेरे हृदय में प्रसन्नतापूर्वक बसे हुए हैं। अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी खुशी है और किस तरह आप जो है जीत हासिल कराएंगे?
बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। इतना बड़ा नेता हम लोगों के यहाँ चुनाव लड़ रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कम से कम 1 लाख से ऊपर वोटों से जीतेंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बड़े हम लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। करहल से अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं कि क्या मानते हैं कि उन्हें लड़ना चाहिए था या नहीं लड़ना चाहिए था करहल से? हम लोग बड़ा ही सौभाग्यशाली हैं कि इतने बड़े स्तर के नेता हमारी करहल विधानसभा उन्होंने चुनी। वैसे भी यहाँ विकास था, अब सर्वांगीण विकास होगा और जीत उनकी ऐसी होगी यहाँ पर कोई प्रत्याशी किसी भी पार्टी का हो जमात नहीं बचाए पा। केवल और केवल समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव ही रिकॉर्ड मतों से जीतकर प्रदेश में इतिहास रचे। जिस विद्यालय में नेताजी ने पढ़ाया भी है और पढ़े भी हैं, खुद भी पढ़े हैं, तो क्या मानते हैं कैसा उनका चरित्र रहा, क्या किस तरह से उनकी उत्साह उमंग रही? चरित्र की जब शब्द आपने प्रयोग किया है तो इस विद्यालय के लिए, इस क्षेत्र के लिए अनुकरणीय रहे हैं। उनको देख करके, उनके चरित्र को देख करके हम लोगों ने उस पथ पर चलने का सहूर सीखा है। ऐसा नेताजी का चरित्र रहा है। उत्साह उमंग के बारे में क्या कहेंगे आप नेताजी की? नेताजी की क्या, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करहल से जब चुनाव लड़ने आ गए हैं तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आसपास के कम से कम 20 जनपदों में भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों का सुपड़ा साफ, एक भी सीट नहीं मिलेगी, खाता नहीं खुलेगा। केवल और केवल 20 जनपदों में सपा के अलावा कोई दूसरा प्रत्याशी जीतेगा। क्या मांग है आपकी? अगर अखिलेश यादव विधायक बनते, मुख्यमंत्री भी बनते हैं, तो क्या मांग रही है? ये हमारे लिए सबसे बड़ी हमारी मांग की पूर्ति यही हो जाती है कि वो इस यहाँ करहल से विधानसभा से विधायक बनते हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री बनते हैं। इससे बड़ी अब मांग की पूर्ति कुछ बची नहीं है। विकास को लेकर क्या कहेंगे आप? विकास तो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो विकास की गंगा तो यहाँ से होके अपने आप निकलेगी, हमें मांगना थोड़ी पड़ेगा इसके लिए। अखिलेश यादव के बारे में बताएं, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी जीत हासिल करेंगे वो? यहाँ से अखिलेश जी चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ का जो भी मतदाता है, यहाँ जो भी है वो सब एक MLA नहीं, एक मुख्यमंत्री की हैसियत से उनको देख रहे हैं और ये समझेंगे कि मुख्यमंत्री को हम वोट डाल रहे हैं, हम मुख्यमंत्री को जिता रहे हैं। आप सैफई ब्लॉक अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के। अखिलेश यादव करहल से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उन्हें करहल से लड़ना चाहिए था या जसवंत नगर से लड़ना चाहिए था? नहीं, करहल और जसवंत नगर तो एक ही बात है, नई हवा है, नई सपा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फिर मैनपुरी को ऊर्जावान कर दिया है। मैनपुरी की 3 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, उनके आने से वैसे भी जीत रही थी, उनके आने से और चारों सीटें जीतेगी और भारी बहुमत से जीतेगी। योगी आदित्यनाथ पहले जो है अयोध्या से लड़ना चाह रहे थे, फिर मथुरा से लड़ना चाह रहे थे, लेकिन अब गोरखपुर पहुंच गए। ऐसा ही जो है अखिलेश यादव का रहा। अखिलेश यादव पहले जो है आजमगढ़ से लड़ना चाह रहे थे, लेकिन अब वो खुद मैनपुरी में आ गए, अपने पिताजी के संसदीय क्षेत्र में आके लड़ रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। नेताजी तो सैफई या जसवंत नगर या करहल से ही चुनाव लड़ते हैं, वो तो वहाँ की जनता ने मांग की थी हमारे यहाँ से लड़ो। राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं से भी लड़ जाए, वहाँ से चुनाव जीते। करहल से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी सीटें समाजवादी पार्टी हासिल करेगी? पूरे प्रदेश में सबसे बेहतरीन जीत होगी समाजवादी पार्टी की। मैं आपको बताना चाहूंगा, अखिलेश यादव हमारे जमीनी नेता है। धरती पुत्र मुलायम सिंह ने उस टाइम बचपन से जब काम कर रहे थे, जब अस्पताल नहीं था, लोग यहाँ से लेके आगरा तक बहुत से ऐसे व्यक्ति थे जो रास्ते में मर जाते थे। आज एक्सप्रेस वे बना हुआ है, 1 घंटे के अंदर आप आगरा। आज देखिएगा सैफई में फ्री इलाज हो रहा है। ऐसी गरबा से मैं ये कहना, मैं किसी सरकार का विरोधी नहीं हूँ। जब बच्चा पेट में होता है, लोगों के पास पैसे नहीं होते, आप चले जाओ सैफई में भर्ती, फ्री इलाज। आदरणीय नेताजी के वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जमीनी को देखा है। तो जिस तरीके से माँ अपने बच्चों को देखती है, वो देखती है कि बच्चा हमारा परेशान, उसकी आंखों को देख कर समझ लेते हैं। ऐसे अखिलेश यादव है जो मिलते हैं लोगों से, उसे गले से लगा लेते हैं। कोई ऐसी ताकत नहीं है जो समाजवादी पार्टी को रोक सके। अर्जुन की भूमिका निभाएगा जैन समाज, ये भी मैं आपको बता दूं, पीछे नहीं हटेगा। पूरी ताकत हर चेहरे में आपको अखिलेश दिखाई देगा। जय हिंद, जय समाजवादी, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी को जिताने में क्या भूमिका निभाएंगे आप? समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए पहले तो घर घर जाएंगे, वोट मांगेंगे और अखिलेश जी के लिए वोट
मांगने के लिए जरूरत ही नहीं है। हर जनता, हर जात का हर व्यक्ति अखिलेश के लिए समर्पित है और एक पक्षा वोट पड़ना है, दूसरा आदमी कोई जमानत जब्त हो जाएगी उनकी सबकी, कहीं से अखिलेश ही लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश यादव मैदान में है, क्या मांग रहेगी उनकी? उनके लिए मांग की कोई जरूरत ही नहीं। जब अखिलेश यादव जी विधायक होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, जो विकास होगा यही होगा, अपने आप होगा, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी कोई।